हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली को लेकर के आज जो आई है खबर, ये बहुत ही दुखदायक खबर है और लगातार इस पे मांग चल रही है और लगातार बेट और इसको कराने की जो बात चल रही थी, ये लगातार कहीं ना कहीं फेल होते हुए नज़र आ रही है। और इसी के चलते आज आप लोगों को एक खबर मिली होगी कि जो गेस्ट टीचर, जो गेस्ट फैकल्टी की भी भर्ती होनी थी, उस पर भी रोक लगा दिया गया। यानी कि एक तरफ 211 महाविद्यालय खोलने की बात हो रही है, लगभग 10,000 से 12,000 तक बहाली करने की बात हो रही है, और दूसरी तरफ अब तक जब बहाली नहीं हुई तो इस पे जो गेस्ट टीचर की बहाली होनी थी उस पे भी रोक लगा दिया गया है। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक एक बिंदुओं पे हम लोग बात करेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती क्यों गर्त में जा रही है, इसको भी जानना जरूरी है, क्योंकि ये लगभग 1 साल से ये मुद्दा चल रहा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली होगी, नेट के तौर पे होगा, पीएचडी जो किए होंगे उनके तौर, और तरह तरह की चीजें कि बेड का आयोजन होगा। इस भर्ती से पहले बेड का आयोजन है, तो कहीं से कोई भी अभी एक भी पॉजिटिव न्यूज नहीं मिल रहा है कि इस बहाली में कब क्या होने वाला है। क्योंकि लगातार यहाँ पे पत्र जारी हो रहे हैं, लगातार समीक्षा की जा रही है, लगातार बैठक हो रहा है। चूंकि इसमें वित्त का भी प्रावधान हो गया, उसके बावजूद भी कहां से ये विलंब हो रहा है, और लगातार बयानबाजी के बाद भी अभी भी ये बहाली बिल्कुल गर्त में जाती हुई दिख रही है। इन सभी बिंदुओं पे हम लोग बात करने के लिए आज का ये पेपर कटिंग ये दिखा दिया कि ये बहाली में अभी और विलंब होने का आसार इसमें दिख रहा है। और कैसे दिख रहा है, यहां पे लिखा हुआ है शिक्षक बहाली का विज्ञापन नहीं और गेस्ट फैकल्टी नियुक्ति पर भी रोक लग गया। ठीक है, अगर ये गेस्ट फैकल्टी टीचर के वाले पे भी अगर रोक लगा है, तो आखिर ये जो इनका बेट करने का जो आयोजन है, सेलेक्ट कराने का जो चीजें जो बाकी हैं, आखिर ये विज्ञापन कब तक आएगा? आपको पता है कि नियुक्ति नहीं होने से परेशानी बढ़ रही है। पहले नियुक्ति को कहा, फिर से रोक लगाई। यानी कि एक चीज यहां ध्यान दीजिए, 2021 के बाद खाली पदों का शिक्षा विभाग ने नियुक्ति के लिए मांगा था रोस्टर, और 2021 के बाद आज 6 साल लगभग हो गया, और इस बहाली को लगातार फंसाने का तौर तरीका अपना लिया गया है। यहां अगर एक चीज आप देखेंगे, यहां लिखा हुआ स्पष्ट रूप से कि प्रखंडों में खुले नए डिग्री कॉलेजों में गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति पर रोक लगने के बाद इसमें शिक्षकों की कमी के साथ प्रतिनियुक्त शिक्षकों के लिए परेशानी खड़ी हो गई है। इन्हें इसी आधार पर प्रतिनियुक्त किया गया था कि जब नए डिग्री कॉलेज में व्यवस्था हो जाएगी तो इन्हें उनके मूल कॉलेज में वापस कर दिया जाएगा। दूसरी ओर सरकार ने अब तक नियमित शिक्षकों की नियुक्ति के लिए भी विज्ञापन जारी नहीं किया। यानी नए डिग्री कॉलेज में गेस्ट फैकल्टी की बहाली और विश्वविद्यालय में नियमित शिक्षकों की नियुक्ति कब तक होगी, ये अभी भी तय नहीं है। इसलिए इसमें कहीं ना कहीं ये सारी चीजों को अब एक तरफ से अटकलें ये लगानी जा रही है कि ये बहाली अब और विलंब होती जाएगी, यानी कि अब इस सत्र में कंप्लीट होना बिल्कुल चांस नहीं है। और चांस क्यों नहीं है? देखिए, यहां पे आप लोगों को पता है कि इसमें अभी भी भर्ती में लगभग 1 साल लग जाएगा। अगर एक प्रक्रिया के तौर पे देखें तो 1 साल पूरा का पूरा समय इसमें लग जाएगा। और बिहार की स्थिति ये बनी हुई है कि केवल शिक्षा विभाग ही एक ऐसा विभाग हो, चाहे प्राइमरी हो, माध्यमिक हो, उच्च माध्यमिक हो, या फिर आपका ये असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली की बात अगर हम करते हैं, इन सभी बिंदुओं पे या कर्मचारियों की बात करें जो शिक्षा विभाग से संबंधित हैं, केवल और केवल इसमें बयानबाजी है, इस पे कोई भी पहल नहीं की जा रही है। अभी आप देख सकते हैं, एक तरफ टीआरई 4 को लेकर के लगातार अटकलें लगाई जा रही थी, और ये बहाली आकर के जुलाई में, मतलब अभी तो जून है, आज 10 तारीख हो गया, जुलाई में ये बहाली का देने की बात चल रही है। उसी तरह एक तरफ ये था कि असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली का जब वित्त का प्रावधान हो गया तो ये बहाली तो तत्काल जारी होनी थी। यानी जिस तरह से माननीय सम्राट चौधरी जी के द्वारा ये लगातार बयान दिया गया कि हम इस बहाली को तत्काल प्रभाव से इसको शुरू करने का वो कर रहे हैं, लोक भवन से तरह तरह की नोटिसें आई, उसके बाद से कुलपति महोदय जो लोग को द्वारा इसमें जो संशोधन करना था संशोधन हुआ, उसके बावजूद भी ये बहाली बहुत बैक जा रही है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। यहां स्पष्ट रूप से लिखा गया कि लोक भवन और शिक्षा विभाग ने नए डिग्री कॉलेज खुलने के बाद शिक्षकों की उपलब्धता को लेकर कहा था कि विश्वविद्यालय गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति कर सकते हैं, और तिलका माझी भागलपुर विश्वविद्यालय ने इसकी प्रक्रिया इसीलिए नहीं की थी क्योंकि यहां प्रभारी कुलपति हैं,
अब लोक भवन और शिक्षा विभाग ने एक दिन पहले निर्देश दिया कि इन कॉलेजों में गेस्ट फैकल्टी की बहाली फिलहाल नहीं होगी। यानी गेस्ट बहाली जो होने की जो बात कही गई थी कि ये जैसे ही प्रक्रिया शुरू होगा गेस्ट बहाली भी की जाएगी, ये भी बहाली प्रक्रिया को क्या कर दिया गया, रोक लगा दिया गया। तो अब इसमें सारी चीजें लगभग, तो इसमें मेरे हिसाब से तो बहुत सारी चीजें इसमें क्लियर हो चुकी थी। और तो ये इसमें संशोधन की जो प्रक्रिया थी, संशोधन भी कर लिया गया था, उस पर कमेटी बैठ गई थी और कमेटी के बाद अपना फाइनल एक रिपोर्ट भी भेजा जा चुका था। उसके बावजूद भी ये बहाली रुकी हुई है, उसके बावजूद भी ये बहाली रुकी हुई है। बाकी आप लोग खुद समझदार, आप लोग कमेंट करिए, अपनी आवाज उठाइए ताकि बेट का आयोजन जल्द से जल्द हो सके। और इस तरह से गेस्ट टीचर की बहाली होगी, उसके बाद से मान लीजिए अभी नेट का आयोजन होगा, नेट के बाद से बहाली हो कैसे सकती है, एक बार तो बेट का आयोजन जरूरी है और बिना बेट के आयोजन के ये बहाली संपन्न भी नहीं होगी। तो आप लोग अपनी राय जरूर दें, कमेंट जरूर करें कि आगे क्या होगा, कैसे होगा। बाकी जो होगा उसके साथ हम लोग जुड़ेंगे, बात करेंगे। जो नए साथी हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। बाकी जो होगा उसके साथ हम मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद साथियों।